जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। गर राह नहीं होगी, गर राह नहीं होगी तो तू अकेला होगा। गर राह नहीं होगी तो तू अकेला होगा। चाहत अनोखी होगी तो संग में झमेला होगा। गर राह नहीं होगी तो तू अकेला होगा। चाहत अनोखी होगी संग में झमेला होगा। शायर बाबा मिले उसको ही मंजिले मकसूद, यानी अपनी चाह की मंजिल। शायर बाबा मिले उसको ही मंजिले मकसूद। इंसान की वो जो खुद के जीवन से खेला होगा। शायर बाबा उसी को मिले मंजिले मकसूद। इंसान की वो जो खुद के जीवन से खेला होगा। तो जिंदगी को एक खेल समझ करके आगे बढ़िए। जिंदगी कोई पहेली नहीं है। जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसे हम एक गुलशन समझ सकते हैं, एक बाग समझ सकते हैं। एक ऐसा बाग जो हमारे हाथों की करामात का इंतज़ार कर रहा होता है, हमारे विचारों की करामात का इंतज़ार कर रहा होता है, हमारे तौर तरीकों के इंतज़ार कर रहा होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा मकसद होता है इस बाग को, जो यूं ही कहीं पड़ा हुआ है, उसे सजाना, संवारना, खूबसूरत बनाना, महकाना। और जिंदगी के इस बाग को जब हम सजाते हैं, संवारते हैं, महकाते हैं, तो इसकी खूबसूरती से लोग आकर्षित होते हैं, इसकी महक से लोग आकर्षित होते हैं। ये महक अपने गांव, शहर, कस्बों से कहीं दूर तक उड़ती चली जाती है और फिर वो महक समूचे देश ही नहीं, कभी कभी तो सारे संसार में समा जाती है। सारे संसार उससे मोहित हो जाता है। वाह, क्या महक है! अब ये महक आपकी जिंदगी की है तो आपको भी खुशी होगी कि हमने अपने आप को, अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना लिया कि आज हमारी बात सारा संसार करता है। आज हम जिनको देखते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, बिरला और अडानी, ये सब कोई आसमान से टपके हुए फरिश्ते नहीं हैं। ये हमारी और आपकी तरह ही पैदा हुए हैं। ये एक साधारण जिंदगी से आए हुए हैं। कोई बहुत बड़ी उद्योगपतियों की बात नहीं रही है इनके साथ में। शुरुआत हर एक ने एक छोटे स्तर से ही की है और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए अपना रास्ता आगे बढ़ाया है। उन्होंने किसी की राह नहीं पकड़ी। बनी बनाई राह पर तो हजारों क्या लाखों करोड़ों चलते जाते हैं। अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है, एक खूबसूरत बाग में बदलना है, एक खूबसूरत चमन बनाना है, एक खूबसूरत गुलशन खिलाना है और उस खूबसूरत गुलशन में आपको अगर कोई एक अनोखा, अनूठा
फूल खिलाना है जिसकी सुगंध सारे संसार को मोहित कर ले, तो आपको एक अनोखा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो जो रास्ता कभी अपनाया नहीं गया होगा। और अगर अपनाया भी गया है तो उस रास्ते को और भी खूबसूरत बनाना होगा, उसमें कुछ मोड़ लाने होंगे, उसमें कुछ तोड़ देने होंगे, तब कहीं जाकर के आपको वो बात हासिल होगी जो जिंदगी आपसे चाहती है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको याद करे, तो बेटे बेटियों को पैदा करके आप अमर नहीं होते। आप में अगर यह भ्रम है कि आपका खानदान आपके बेटों से चलता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सिर्फ एक माया जाल है। किसी का खानदान किसी के बेटों से नहीं चलता। गौतम बुद्ध का खानदान आज भी जिंदा है, मगर उनके बेटों से नहीं, उनके कर्मों की वजह से। संतों के खानदान भी इसी तरह से अमर होते हैं। वो खानदान उनके बेटों से नहीं चलते। कबीर का खानदान बेटों से नहीं चलता, कबीर का खानदान उनके कर्मों से चलता है, उनकी उस नई सोच से चलता है, उनकी उस नई राह से चलता है। ये जो दो नाम हमने आपको बताए हैं, इन्होंने घिसी पिटी लकीर पर आगे नहीं बढ़ करके काम किया। इन्होंने अपनी एक नई राह बनाई, एक नया रास्ता खोजा। गौतम बुद्ध को, जिनको हम एनलाइटेंड बोलते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसने दिया ज्ञान? कोई आके ऊपर से आके टपका गया? ज्ञान उनको दिया उनकी अपनी सोच ने, उनकी अपनी शक्ति ने, उनकी अपनी समझ ने और उनकी अपनी हठधर्मी ने। उन्होंने मिट जाना बेहतर समझा, मगर रास्ता नहीं छोड़ा, सच जानने का रास्ता, जिंदगी का सच, इस संसार का सच जानने का रास्ता। और आप सब जानते हैं कि वो कामयाब हुए, और उनकी कामयाबी की वजह से आज उनकी सोच भारत देश से बाहर निकल करके अनेकों देशों में फैली हुई है और अपनी महक से उन देशों को महका रही है। हमारे देश में दुर्दैव ऐसा था कि अच्छी बातों को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर आप सच बोलने लगो तो लोग डंडा लेकर के पीछे पड़ जाते हैं। सच क्यों बोला? वो कहते हैं ना, देखिए हमको एक गीत याद आ गया कि सच के नाम पर झूठ बोलना, झूठ बोल कर जहर घोलना। सच के नाम पर झूठ बोलना, झूठ बोल कर जहर घोलना। समझ नहीं ये मक्कारी, समझ नहीं ये मक्कारी, मेरे यार इसको ही कहते हैं दुनियादारी। मेरे यार इसको ही कहते हैं दुनियादारी। तो आप दुनियादारी के चक्कर में फंसे रहो, लोग वाहवाही करेंगे। जो चलता आ रहा है उसकी जय जयकार करते रहो, प्रश्न मत करो। प्रश्न करोगे तब तो हाय तौबा मच जाएगी। मगर और इसी कारण से उन नए विचारों को यहां पर जहां से वो उभरे थे विचार, वहीं दबा दिया गया।
क्योंकि कुछ विशेष व्यक्ति यहां जो हैं ज्ञानी, उनकी दुकानें बंद हो रही थी। अब वो अपनी दुकानें कैसे बंद होने देते, अपना व्यापार कैसे बंद होने देते? तो उन्होंने उस रास्ते को ही बंद करना बेहतर समझा जो रास्ता उनकी दुकानें बंद करने आ रहा था। मगर कहते हैं प्रकाश को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, सूर्य को आप मुट्ठी में नहीं कस सकते। एक तरफ अगर चादर तान दोगे तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उजाला हो रहा होगा। इसी तरह से आज वो विचार दुनिया भर में फैले हुए हैं। हम एक अकेले गौतम बुद्ध की बात नहीं करते। कबीर को देखिए, कबीर ने जब सच बोलना शुरू किया तो उन पे पत्थर बरसाए गए, उनको जेल भेज दिया गया। सच्चाई लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। मक्कार और झूठे लोगों के बीच में सच बोलना गुनाह होता है। कबीर ने वो किया, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के किया और आज वो अमर है। कबीर को कोई मारने जाएगा तो भी कबीर मरता नहीं है। बुद्ध कभी मरता नहीं है। ऐसे ही बहुत से संत हुए हैं जो अपनी औलाद की वजह से अमर नहीं हुए, अपने कर्मों की वजह से अमर हुए हैं। हम आपको इसीलिए ये बात समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि कर्म करो, जिंदगी से डरो मत। जिंदगी की उलझनों से, जिंदगी की अड़चनों से, जिंदगी की परेशानियों से डरो मत। और हमने जो रास्ता बताया है वहां तो आपका नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। आप डरते किस बात से हो? आप क्या खो दोगे? आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे? आप अगर हमारे वीडियोस देखोगे तो कितने पैसे आपके खर्च हो जाएंगे? उतने तो आप से ज्यादा तो आप पान बीड़ी सिगरेट में उड़ा देते होगे हर रोज। बीड़ी नहीं पीते आप लोग, सिगरेट नहीं पीते, पान नहीं खाते, उसका खर्च आप नहीं गिनते हो। 100 रुपए हर रोज आपका इन्हीं में खर्च हो जाता होगा। मगर आप हमारा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। चलो हम मान लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मगर अगर कुछ हो गया तो ये जो एक आंदोलन है अगर सफल हो गया तो तब आप पछताओगे नहीं कि काश हमने भी इसमें भागीदारी कर ली होती तो आज हम एक उद्योग के भागीदार होते। बैठे बैठे आमदनी होती रहती, बैठे बैठे हमारा परिवार पलता रहता। और अगर और भी हम अगर अपनी आमदनी चाहते तो कार्य करने की क्षमता हम में है, हम कार्य करने के लिए तो आजाद रहेंगे। ये जो संस्था है वो आपके हाथ नहीं बांधती, आपको कार्य करने से मना नहीं करती। आप हमारे साथ काम कीजिए अगर आपको काम करना है, और उसका मेहनताना या भुगतान आपको जरूर मिलेगा। यह नहीं कि आप अगर इसके भागीदार हो तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करोगे तो अतिरिक्त आय आपकी होती रहेगी। आप इससे भी डरते हो। चलिए, अगर कहीं नुकसान की बात है तो हम समझते हैं कि हाँ भाई नुकसान हो जाएगा, मगर यहां नुकसान क्या है? अगर 150 रुपए मान लीजिए हम कहते हैं कि चलो आपको इसमें लगाने हैं, क्या आप इस लायक भी नहीं है कि 150 रुपए 200-500 रुपए लगा सको? आप नौकरी की तलाश में अब तक हजारों रुपए गंवा चुके होंगे, पर हम तो उतना भी नहीं बोलते। हो सकता है बोले, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं बोल सकते, क्योंकि
बोलेंगे हम उनसे जो समर्थ होंगे, जो असमर्थ होंगे उनसे हम क्यों कहेंगे? जिसके घर में खाने को नहीं है उससे हम कहेंगे तू 500 रुपये दे दे, तो वो कैसे देगा? असल में ऐसा कहने वाला ही मूर्ख होगा, और कम से कम हम ऐसे मूर्ख तो नहीं हैं। आपको कुछ बातें बताते हैं तो थोड़ी समझ तो हम में भी है। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़िए और वीडियो हमारा देखते रहिए, उसको प्रचारित कीजिए, लोगों के बीच में फैलाइए, क्योंकि समूह जितना बड़ा होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स जितने अधिक होंगे, सब्सक्राइबर का मतलब हमको फायदा नहीं है, सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि उस उद्योग के वो भागीदार होंगे। अगर उद्योग के भागीदार बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हमें आपके विषय में जानकारी नहीं होगी। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है, आप उससे अपने बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन हमेशा हम उठा नहीं पाते हैं। और अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करने से क्यों झिझकते हैं? कमेंट्स कीजिए, बताइए, अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। जैसे हम बेधड़क अपनी बातें आप तक पहुंचाते हैं, आप भी अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। और फिर देखिए कि इस आदान प्रदान का क्या नतीजा निकलता है। आप कुछ करके तो देखिए, और वो भी कुछ ऐसा जिसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।